आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपको बेली फैट कम करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे कई सारे रिसर्च है जो ये प्रूव करते हैं कि लो कार्ब डाइट जो लोग भी फॉलो करते हैं उनमें सिग्निफिकेंट वेस्ट सरकम रिडक्शन देखा जाता है। एब्डोमिनल फैट कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने डाइट में प्रोटीन और फाइबर इंटेक को बढ़ाना। और इन सब के अलावा हम अपनी वेट लॉस जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं कुछ ऐसे फूड्स इंक्लूड करके जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहला है रेस्वेराट्रोल। ये बहुत ही अच्छे मात्रा में फ्रूट्स, पीनट बटर और डार्क चॉकलेट में पाया जाता है और ये हमारे शरीर से फैट एक्यूमुलेशन को कम करता है। रेड फ्रूट जैसे कि रेड एप्पल्स, इसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्वेरेसिटिन। क्वेरेसिटिन हमारे शरीर में फैट ऑक्सीडेशन को यानी कि फैट बर्निंग प्रोसेस को फास्ट करता है। कोलिन, रिसर्चर्स ये मानते हैं कि कोलिन हमारे शरीर में विसरल फैट यानी जो हमारा विसरा है, ऑर्गन्स के आगे जो फैट डिपोजिशन होता है उस फैट को जमा होने से रोकता है। कोलिन आम तौर में एग्स में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। स्पाइसेस एंड फ्लेवर, सिनेमन एंड जिंजर शरीर में स्वेलिंग और फैट बढ़ाने वाले जीन्स को स्लो डाउन करने में काफी इफेक्टिव होता है। ओटमील, ओटमील एक बहुत ही अच्छा फूड है अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। एक हेल्दी ओट्स ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसका फाइबर इंटेक बढ़ाना, इसमें बीन्स, कैरेट्स जैसे वेजिटेबल्स ऐड करें। प्लांट प्रोटीन, फूड्स जैसे कि सोया, बटर, नट्स, सीड्स, आलमंड, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन के काफ़ी अच्छे सोर्सेज होते हैं और ये हमारे ग्लेरिन यानी हंगर हार्मोन को सप्रेस करने के लिए बहुत ही मददगार होता है। लीन मीट, अक्सर ऐसे फैट जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, ये एक मेजर कारण होता है वेट गेन का। अगर हम प्रोटीन की मात्रा पूरी करना चाहते हैं अपने शरीर में तो ये अच्छा होगा कि हम लीन मीट्स को प्रेफर करें क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि आप फिश, बीफ एंड मटन के जगह पे प्रेफर कर सकते हैं। अगला है लीफी ग्रीन्स, ग्रीन टी एंड ब्राइट ग्रीन वेजिटेबल्स हमें लंबे समय तक फील फुल रहने में मदद करते हैं, बल्कि ये हमारे डाइट में वेराइटी और इंटरेस्ट भी बरकरार रखते हैं। ये लो इन कैलोरीज होते हैं। उसी प्रकार ग्रीन टी में एक कंपाउंड होता है एपिगैलोकैटेकिन गैलेट जो स्टडीज प्रूव करती है बेली फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लो कार्ब डाइट, लो कार्ब डाइट का ये मतलब नहीं है कि आपको अपने आप को स्टार्व करना है, लेकिन जब आप अपने कैलोरीज को कार्ब्स से कम करते हैं तो आपको उसी प्रकार कैलोरीज प्रोटीन से उस रेस्पेक्ट में बढ़ानी होती है। और प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि एग, फिश, नट्स, स्प्राउट्स, सोयाबीन, टोफू, ऐसे प्लांट प्रोटीन्स सोर्सेज को आप अपने डाइट में बढ़ा सकते हैं। ये ना ही एब्डोमिनल फैट कम करने में मदद करता है बट साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। फाइबर रिच फूड्स, फाइबर के अच्छे सोर्सेज हैं। जितनी भी दालें हैं, ओट्स, सिलियम हस्क, चिया सीड्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे हमारे डाइट में अगर शामिल है तो ये आपके बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फैटी फिश ओमेगा 3 का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि विसरल फैट कम करने में मदद करता है। हफ्ते में 2 से 3 बार फैटी फिश अगर आप खाते हैं तो ये ना ही आपके विसरल फैट को कम करता है बल्कि आपके लिवर सेल्स को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। अब अगर हम एक पर्टिकुलर डाइट की बात करें तो जो डाइट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है बेली फैट लॉस में, रिसर्च के मुताबिक ये मेडिटेरेनियन डाइट होती है जो वेट लॉस कम करने में और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हद तक इफेक्टिव माना गया है। मेडिटेरेनियन डाइट डिप्रेशन, स्ट्रोक, अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से भी हमें बचाता है। इस डाइट में मेनली हम किन फूड्स पे फोकस करते हैं आइए जानते हैं। हम फोकस करते हैं ओमेगा 3 रिच फैटी फूड्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, मिलेट्स, लीन मीट्स जैसे कि फिश या चिकन, बीन्स, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, नेचुरल हर्ब्स एंड स्पाइसेस, एग्स एंड प्रोबायोटिक फूड्स जैसे कि दही। ये डाइट इन सारे केसेस में रेकमेंड की जाती है। वेट लॉस हो, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो या अन्य कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो। अब एक और सवाल, जब भी लोग वेट लॉस की बात करते हैं लोग बनाना अपने डाइट से एक्सक्लूड कर देते ये सोच के कि बनानास वेट गेन करता है। तो क्या सच में बनाना वेट गेन करता है? आइए जानते हैं। अगर बनाना को आप एज अ स्नैक प्रेफर करते हैं
तो ये बेली फैट बिल्कुल भी कॉज नहीं करता। बनाना को किसी और रूप में ना खा के उसके नेचुरल रूप में ही खाए। बनाना को किसी चीज में मिक्स करके ना खाए, जैसे पैनकेक्स या बनाना शेक। अगर आप उसे इंडिविजुअली एज अ स्नैक कंज्यूम करते हैं भूख लगने पे, ये वर्कआउट के पहले एक आइडियल प्री वर्कआउट स्नैक है। बनानास में रेजिस्टेंट स्टार्च होते हैं जो हमारे ब्लड शुगर को तेजी से स्पाइक अप नहीं करता। इसमें पोटेशियम और नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो हमें वेट लॉस में मदद करता है। बनानास में विटामिन B6 और एमिनो एसिड्स जैसे ट्रिप्टोफैन काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है जो एक हेल्दी स्लीप और गुड मूड भी प्रमोट करता है। आइए बनाना एज अ स्नैक के कुछ फ़ायदे जानते हैं। बनानास में B6 विटामिन भरपूर मात्रा में होती है जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में मदद करता है और डायबिटीज़ जैसे हेल्थ रिस्क को कम करता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। इसे ऐसे पेशेंट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम या कैंसर जैसी डीजेनरेटिव डिजीजेस है। बनानास में ल्यूटिन एक कैरोटीनॉइड काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करता है। जिन महिलाओं में PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की दिक्कत होती है उन लोगों को बनाना एज अ स्नैक ज़रूर प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि PMS में एक महिला को इमोशनल, फिजिकल और बिहेवियरल सिम्टम्स और डिस्टर्बेंस होते हैं जो इनके मेंसेस से पहले यूजुअली ये फील करती है। रिसर्च के मुताबिक अगर ये महिलाएं बनानास को एज अ स्नैक ऑप्शन प्रेफर करती हैं तो ये उनके मूड को रेगुलराइज करता है और PMS जैसे सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। ये माइंड रिलैक्स करता है क्योंकि इसमें हाई ट्रिप्टोफैन कंटेंट होता है। अगर हेल्दी लेट नाइट स्नैक ऑप्शन की बात करें तो बनाना एक आइडियल लेट नाइट स्नैक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया इसमें ट्रिप्टोफैन अच्छी मात्रा में होता है और इसलिए ये आपकी नींद को इम्प्रूव कर सकता है। बनानास एक बहुत ही आइडियल प्री वर्कआउट स्नैक है। इसमें कॉम्प्लेक्स और सिंपल शुगर के कॉम्बिनेशंस है और इलेक्ट्रोलाइट्स है जो आपके एनर्जी लेवल को स्टेडी रखता है पूरे वर्कआउट के दौरान। बनानास में मैग्नीशियम एंड पोटेशियम बहुत अच्छे मात्रा में होता है जो आपको मसल क्रैम्प जैसे दिक्कतों से प्रोटेक्ट कर सकता है। बनानास पेक्टिन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ये एक डाइटरी सोल्यूबल फाइबर है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। बनानास एक तरीके से प्रीबायोटिक है जो हमारे गट बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं जो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। बनानास हमें एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न और GERD जैसी समस्याओं से मदद करता है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे मात्रा में नेचुरल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। बनानास हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड कराते हैं। बनानास में B6 विटामिन बहुत अच्छे मात्रा में होता है। जिन लोगों को हाई प्रोलैक्टिन हार्मोन जैसी शिकायत है वो B6 रिच फूड जैसे कि बनाना, नट्स, सीड्स को अपने डाइट में ज़रूर बढ़ाएं। ठंडे दूध और हनी के साथ बनाना मिक्स करके पोस्ट वर्कआउट शेक हमारे ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करता है और बॉडी को रीहाइड्रेट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। खास करके ये एथलीट्स के लिए एक बेस्ट पोस्ट वर्कआउट बनाना मिल्क शेक ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन माना गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर की एक स्टडी ने ये बताया कि पोटेशियम रिच फूड ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों को कम करने में मदद कर सकती है। पोटेशियम रिच डाइट बोन टर्न ओवर यानी कि बोन लॉस को कम करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। बनानास में 16% डेली वैल्यू होती है मैग्नीशियम की, यानी कि डेली रिक्वायरमेंट का 16% मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट अकेला बनाना पूरा कर सकता है और इसीलिए बोन रिलेटेड या अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को बनाना एज अ स्नैक प्रेफर ज़रूर करना चाहिए। तो ये थे वो कुछ बातें जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की जो आपको बेली फैट बर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका गो टू हेल्दी स्नैक ऑप्शन क्या है।